ये पहली बार नहीं है जब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुस रही है। हालांकि इजराइल की सेना पहले यहाँ पर थी, लेकिन गाजा पट्टी से वो निकल गई थी ये सोचकर कि अब अगर फिलिस्तीनी लोगों को उन्हीं का इलाका मिलेगा तो हो सकता है आतंकवाद न हो। उस समय ये कहा गया लैंड फॉर पीस की ये कोशिश थी, उसमें सफलता नहीं मिली। 2009 में इजराइल की सेना अंदर गई, 2014 में इजराइल की सेना अंदर गई, लेकिन हमास को खत्म करने का जो उसका लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया और दोनों ही ऑपरेशंस के बाद हमास और ताकतवर और दुर्दांत आतंकवादी संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। हमास के बड़े बड़े ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद इजरायली टैंक अब गाजा पर चढ़ाई के लिए तैयार हैं। ये गाजा से इजराइल को जोड़ने वाली सड़कें हैं और इन सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक नजर आ रहे हैं। ये इजरायली सेना के मर्दावा टैंक को और बहुत तेजी से इस समय यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो एक नहीं दो नहीं बड़ी संख्या में इजराइल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमास के हर उस आतंकी से इजराइल की सेना बदला चाहती है जिसने इजराइल में घुसकर बेगुनाहों को मारा, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। जमीन से, हवा से और समंदर के रास्ते इजराइल पर चौतरफा हमला किया गया। इजरायली सेना अब आसमान नहीं जमीन के जरिए गाजा में दाखिल हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2008 में गाजा की ओर से इजराइल पर अंधाधुंध दागे जा रहे रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमलों के साथ ही जमीनी चढ़ाई की। 3 हफ्ते और 1 दिन बाद युद्ध विराम हो गया। इस दौरान 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13 इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 3 इजरायली युवाओं को हमास ने साल 2014 में अगवा कर लिया। जवाब में इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। करीब 1.5 महीने चली जंग में जहां इजराइल के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए, वहीं 2310 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इजराइल ने उत्तरी गाजा के ऊपर पर्चे गिराकर वहां रहने वाले 10 लाख लोगों को उत्तरी गाजा फौरन छोड़ने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से कहा है कि अगर वो इतना कम वक्त देगा तो वहां के हालात और खराब हो जाएंगे। इजरायली हमलों में अभी 1500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से जॉर्डन में मुलाकात की है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। फिलहाल अपने युद्ध प्लान के मुताबिक इजराइल ने गाजा के अंदर बिजली, पानी, खाना बंद कर रखा है। इजराइल का प्लान सीधा और साफ है, हमास का पूरी तरह सफाया करना। इजराइल एक बात तो साफ तौर पर जानता है कि अगर उसे हमास के खिलाफ ये युद्ध जीतना है तो उसे हर मोर्चे पर तैयार रहना होगा, क्योंकि हमास की रक्षा के लिए, हमास को बचाने के लिए हिजबुल्लाह दूसरा मोर्चा, लेबनान की सीमा से लगा मोर्चा भी खोल सकता है। और इजराइल चौतरफा युद्ध के लिए अब अपनी तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना के मुताबिक इतिहास में सबसे तेज ये उसका पहला मोबिलाइजेशन है जब 3 लाख से ज्यादा सिपाही न केवल हमास के खिलाफ दक्षिणी मोर्चे पर बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तरी मोर्चे पर भी तैनात किए गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह अगर एक साथ इजराइल पर हमला करते हैं तो समीकरण बहुत तेजी से बदल भी सकते हैं और इसीलिए अमेरिका की भूमिका यहाँ बड़ी है। इजराइल के लिए ये जंग आसान नहीं। लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं, जंग का मैदान सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है।
दुश्मन कई हैं। सीमाओं पर चारों तरफ से खतरा है और ऐसे ही एक खतरे का मैदान है लेबनान, जहां भले ही लड़ाई सीधी ना हो रही हो, लेकिन माहौल पूरी तरह से जंग का बना हुआ है, जिसका ट्रेलर बीच बीच में दिख रहा है। आज तक की टीम इजराइल की सीमा से सटे लेबनान के आखिरी गांव में पहुंची, जहां इजराइल की ओर से हमले किए गए, जिसकी चपेट में गांव के घर आ गए। इस इलाके में अगर सिर्फ हैं तो वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू, जो किसी भी वक्त लड़ने के लिए इजराइल के साथ तैयार बैठे हैं और पिछले 4 दिन से लड़ भी रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जो पहले दिन यहाँ पर रविवार को कार्रवाई हुई थी, वो बिल्कुल यहीं पर हुई थी, जहाँ पर 3 फौजी जो हैं इजराइल के मारे गए थे, जिनमें कमांडर भी था। ये उस पॉइंट पर वो जो आप देख रहे हैं कि रॉकेट्स जो हैं हिजबुल्लाह के उन इजरायली बंकर्स पे गिरे हैं, वो हम आंखों से देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो बंकर तबाह हुए हैं। और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने जो है पूरी तरह से मिसाइलों की एक बौछार जो है इस पूरे इलाके में की है। इजराइल के दक्षिण में हमास ने बड़ा हमला किया और हजारों लोगों की मौत हो गई। उसी तरह इजराइल को उत्तर में हिजबुल्लाह से खतरा है। हिजबुल्लाह की ओर से कोई बड़ा हमला फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन फायरिंग लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश भी बार बार हो रही है, लिहाजा इजराइल के लाखों सैनिक लेबनान बॉर्डर पर भी मुस्तैद हैं। इसलिए जैसी तैयारी युद्ध के पहले होती है, वैसी ही तैयारी इजराइल में भी हो रही है और लेबनान में भी। ये मस्जिद जो है यहाँ पर इस तरफ, इस मस्जिद पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे मिसाइल जो हैं वो यहाँ इजराइल की तरफ से आ गए हैं और इसमें भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ इस पूरे इलाके में कई किलोमीटरों तक आपको कोई आवाजाही, कोई शख्स नज़र नहीं आएगा। और जो ही ये इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू हुई है, तभी हिजबुल्लाह को खदशा था कि साउदर्न लेबनान पर इजराइल हमला कर सकता है। बच्चों, महिलाओं को यहाँ से जाने के लिए कहा गया था। हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन उसकी लेबनान के हर मामले में दखल अंदाजी है। अपने बाहुबल और कट्टरता की दम पर यह संगठन पूरे लेबनान में सियासत पर हावी है। इसका गठन 1982 में हुआ था। कई बार इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकियों की भिड़ंत हो चुकी है, लेकिन इस बार बड़े हमले की तैयारी है। 2021 में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने यह ऐलान किया था कि सेना का विस्तार 1 लाख आतंकियों तक हो चुका है। अमेरिकी खुफिया विभाग के अनुसार $1 लाख से ज्यादा हाल ही में हिजबुल्लाह के आतंकियों तक पहुंचे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड हर साल मिलता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इजराइल के अनुसार ईरान हिजबुल्लाह को केवल फंड नहीं देता, बल्कि ट्रेनिंग, हथियार और खुफिया जानकारी भी देता है। इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा मिसाइलें। हाँ, लेबनान के इलाके में देखें तो यहाँ पर चाहे वो हिजबुल्लाह के जो अमीर हैं, प्रमुख हैं हसन नसरुल्लाह, उनके पोर्ट्रेट्स जगह जगह पर आप मिलेंगे और उन पर ये भी लिखा रहेगा कि आप जो है हम मस्जिद अक्सा को लेकर रहेंगे। ये यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो दावा है। और हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू है वो यहाँ पर जगह जगह पर तैनात है, लेकिन वो कभी भी जो है कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से फिलहाल जो इस्राइल में युद्ध चल रहा है, उसमें हिजबुल्लाह अभी तक पुश्त पनाही, प्रशिक्षित और हथियार जो है हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को दे रहा है, जबकि अभी वो लड़ाई में खुद नहीं उतरा है। अगर लेबनान की बात करें, हजारों की तादाद में यहाँ जगह जगह पर हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं। जब उन्हें एक आदेश मिलेगा, वो इस्राइल के साथ युद्ध में किसी भी हद तक जाने को न सिर्फ तैयार बैठे हैं, बल्कि इंतजार में हैं। इजराइल मानता है कि हमास ने जो हमला किया उसके पीछे हिजबुल्लाह के आतंकियों का भी हाथ है। उधर हिजबुल्लाह भी
खुलकर हमास के समर्थन में वीडियो जारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास हमास से बेहतर हथियार, बेहतर तकनीक और युद्ध का अनुभव भी है। सीरिया युद्ध में हिजबुल्लाह ने विपक्षी गुट का समर्थन किया था, लिहाजा इजराइल की जैसे तैयारी हमास के खिलाफ है, वैसी तैयारी हिजबुल्लाह के खिलाफ भी है।